नमस्ते। नमस्ते बच्चों, मैं आज आपकी 5वीं क्लास को इंग्लिश में क्या करा रही थी। देखो, ये लेसन करा दिया था कल, एक वचन बहुवचन, हाँ ये समझाना रह गया था। एक्चुअली में दूसरा वीडियो चला गया था, तो मैं आपको ये समझा देती हूँ। सिंगुलर और प्लूरल क्या है ये। નીચેના શબ્દોની જોડ તમારા શિક્ષકની મદદથી મોટેથી બોલો। ये क्या है, एक वचन, ये है बहुवचन, है ना। ये एक वचन है, ये बहुवचन है, ठीक है। ये हिंदी में आपने पढ़ा। एक वचन यानी एक चीज, बहुवचन यानी ढेर सारा। देखो, अ शॉप तो शॉप, अ टॉय तो टॉयज, पर कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे ई एस लगाना है, ये समझना जरूरी है तुम लोगों को। तो मैं इसमें समझा देती हूँ आपको। देखो, ये है एक सिंगुलर यानी एक वचन, हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। प्लूरल यानी बहुवचन, ठीक है। देखो, कितने, कई शब्दों का बहुवचन सिर्फ एस प्रत्यय लगाने से, यानी एस लगाने से बनता है। जैसे है एक काइट, तो इसमें हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, तो ये बहुवचन बन गया। हाँ, काइट्स हो गया। एन ऑरेंज तो ऑरेंजेस हो गया। और कप तो कप्स हो गया। हाँ, तो इस तरह से एक वचन और बहुवचन। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका एक वचन और बहुवचन होता है। दूसरा देखो, जिन शब्दों का अंत एस, डबल एस, एस एच, सी एस, एक्स अथवा ओ आए, तो उन शब्दों में ई एस का प्रत्यय लगाना होता है। अंत में क्या आएगा, एस, एस एच, हाँ, डबल एस, सी एच, एक्स ओ, उनमें हम ई एस लगाएंगे। ये समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा तुम्हें। अब देखो, ये एस आया है ना, तो अब बस, तो मैंने इसमें प्रत्यय क्या लगाया, ई एस, तो ये एक वचन हुआ और ये बहुवचन हुआ। है। अब दूसरा देखो, डिश, अ डिश, अ यानी एक हो गया, डी आई एस एच, एस एच, तो डिश का क्या हो गया, डिशेस हो गया। फिर क्या बोला, एक्स भी है, तो अ बॉक्स, बॉक्सेस। हाँ, फिर एस, डबल एस, है ना, तो ए क्लास, क्लासेस। अब तीसरे पे आ जाओ, जिन शब्दों के अंत में एफ अथवा एफ ई आता है, उन शब्दों में वी ई एस का प्रत्यय लगाते हैं। जैसे उदाहरण मैंने सबका लिखा है, नाइफ, नाइफ यानी चक्कू, तो नाइफ यानी ढेर सारे चक्कू। फिर ये क्या है, लीफ, लीफ यानी एक पत्ती, लीव्स यानी ढेर सारी पत्ती। अब चौथा देख लो, जिन शब्दों के अंत में वाय हो अथवा वाय के पहले का स्वर ए आई ओ यू ना हो। ए आई ओ यू क्या होता है, स्वर व्यंजन पढ़ा है ना, जैसे अ आ ई होता है, इस तरह से इंग्लिश में भी स्वर व्यंजन होता है ना। तो ए आई ओ यू ना हो, तो हम वाय की जगह आई एस लगाते हैं, ठीक है। अब उदाहरण में देख लो, जैसे स्टोरी, तो वाई है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, आई ई एस, पर क्या बोला है, ए आई ओ, ए ई आई, ओ यू नहीं होना चाहिए, ना हो, इस पे खास ध्यान रखना, ना हो तो वाई की जगह आई एस लगाते हैं। अब उदाहरण में दूसरा देखो, अ बेबी, वाई है, तो फिर मैंने क्या लगाया, बहुवचन बनाने के लिए बेबीज। अब तीसरा देखो, सिटी, हाँ, वाई है, पर ये इसके पहले का आई ई ओ यू नहीं है, ए आई ई ओ यू, तो सिटीज हो गया। अब पांचवा देखो, जिन शब्दों के अंत में वाई हो तथा वाई के पहले का स्वर ए ई आई ओ यू हो, तो वाई के साथ कौन सा प्रत्यय लगाते हैं, एस लगाते हैं। जैसे बॉय है ना, अब ये ओ हो गया, वाई के पहले ओ हो गया, तो बॉयज। अब के ई बाय, की, तो वाई के पहले क्या है, ई,
तो कीज। अब तीसरा है मंकी, वाई के पहले क्या है ई, तो मंकीज। इस तरह से आपको समझ के ध्यान देना पड़ेगा, तो ही आपको एक वचन बहुवचन में, नहीं तो सब में एस घुसाते हो। मैंगो लिखा होगा तो मैंगोज, हाँ ई एस नहीं लगाते तुम लोग, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। अब छठे में आ जाओ, जिन शब्दों का बहुवचन का रूप अनियमित होता है, जैसे अ मैन, इसमें हम ये लेके नहीं चल सकते कि ए आई ओ यू है, हाँ, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, एम ई एन, यानी बीच की संख्या बदलेंगे, लास्ट में कोई प्रत्यय नहीं लगेगा। अभी देखो वुमेन, अ वुमेन, अ यानी एक, वुमेन WOMAN, तो हम क्या बदलेंगे, WOME बदलेंगे, है ना, एक के जगह ई कर देंगे। अब तीसरा है अ फूट, हाँ FOOT फूट, तो उसमें क्या करेंगे हम, लास्ट में प्रत्यय नहीं लगाएंगे, FEET फीट हो जाएगा। चौथा है अ माउस, तो इसका क्या हो जाएगा, माइस, है ना। तो हमने बीच के शब्द बदले हैं, लास्ट में इसमें कोई प्रत्यय आया नहीं है। अब जब मैं आपको ये कराऊंगी ना, तो आपको खुद ब खुद थोड़ा सा समझ में आने लगेगा। देखो इसमें लिखा है, खुद ही दिया हुआ है, पर मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, वही सेम चीज़ है। अ शॉप, ये हो गया आपका एक वचन यानी सिंगुलर, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया आपका सिंगुलर, ये हो गया आपका प्लूरल। प्लूरल यानी बहुवचन, सिंगुलर यानी एक वचन, ठीक है। शॉप, तो शॉप का हमने क्या बनाया, एस लगाया, शॉप, है ना। तो ये मैंने आपको कौन सा उदाहरण समझाया था, चौथा उदाहरण समझा, नहीं सॉरी, ये था है, एस लगाना है कहाँ पे, कुछ शब्दों के पीछे। अब टॉय है, अ टॉय, तो टॉयज, अ स्टॉल, तो स्टॉल्स, ए बॉल, तो बॉल्स हो गया, बराबर। ये मैं बहुवचन बता रही हूँ, ये एक वचन है, ये बहुवचन है, सब हिंदी में पढ़े हो। अब बुक, तो बुक, कैट, तो कैट, कैट का कैट, एक वचन बहुवचन में क्या हो गया, एक कैट मतलब एक बिल्ली, कैट यानी ढेर सारी बिल्लियाँ, बहुवचन का मतलब ढेर सारा हो जाता है। एप्पल, तो एन एप्पल है, तो एप्पल्स हो जाएगा। एन ऑरेंज, ऑरेंजेस। अ हैंड, हैंड। काइट, काइट। ड्राइवर, ड्राइवर। अ मैन, देखो है ना, लास्ट में मैंने समझाया था कि इसमें लास्ट में प्रत्यय नहीं लगेगा, हम सिर्फ बीच की संख्या बदलेंगे। देख रहे हो MAN का MEN खुद ही छपा हुआ है, ये तो मैंने नहीं बनाया ना। अ वुमेन, तो WMEE, बीच का प्रत्यय बदला है, बीच का, लास्ट में हम प्रत्यय नहीं लगाएंगे, बीच का ही शब्द बदला है। अ पोस्टमैन, तो देखो ये मैन में एक ही जगह पे ई किया हुआ है। पुलिसमैन, तो ये पुलिसमैन की स्पेलिंग देख लो, POLICEMAN, और यहाँ पे देखो POLIC, सब सेम है, खाली ए और ई बदला हुआ है। अब अ चाइल्ड, तो चिल्ड्रन, हमने एक्स्ट्रा कुछ लगाया नहीं। अ वाइफ, ये वाला भी मैंने आपको कराया था, VES लगाते हैं, ये देखो ये वाला था ना, VES का प्रत्यय कहाँ आता है, F अथवा FE में, FE है तो वाइज हो गया। नाइफ, ये तो मैंने आपको उदाहरण में ही करा दिया था, नाइफ का नाइफ। फूट का उदाहरण में भी मैंने कराया था आपको, फीट हो जाएगा। और टूथ, तो टीथ, बराबर। डियर, तो डियर ही आएगा, हाँ, कुछ को हम नहीं बदलते हैं, ये मैंने उदाहरण में लिया नहीं आपका। देखो माउस, ये वाला भी मैंने आपको उदाहरण में समझाया हुआ है। माउस का क्या हो जाएगा, माइस, हाँ, बीच का बदलेगा, लास्ट में कोई प्रत्यय इसमें लगता नहीं है। ऑक्स का ऑक्सन, ऑक्स मतलब पता है, बैल, है ना, तो ऑक्स का क्या हो जाएगा, ऑक्सन।
तो इतना ही बहुत है अभी आपके लिए। 10 मिनट का वीडियो ऐसे ही हो गया हमारा। तो अभी नेक्स्ट वाला जब मैं वीडियो बनाऊंगी ना, ये तो मैंने कल आपको करा दिया, यहाँ तक करा दिया है, ये वाला हम करेंगे। चलो ठीक है।